बीते कुछ दिनों से बड़हिया नगर परिषद में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। नगर के उप सभापति द्वारा सभापति पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में आज हमने जब नगर के सभापति और उप सभापति से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप सेलेक्टिव एरिया में कर रहे हैं। योजनाओं में धांधली पर क्या कहिए? लगातार योजनाओं में धांधली का आरोप लगा है। कालीकरण रूट को लेकर के बात की, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी हो रही है। आपने तिरंगा लाइट लगवाया था एक साल पहले, वो अभी पूर्ण रूप स्ट्रीट लाइट में फिर आपका क्यों नहीं चल पा रहा है? पिछले एक साल के कार्यकाल में आपका हालांकि दूसरा साल चल रहा है, तो ये क्या कुछ कार्यकाल में आपके काम हुआ है नगर परिषद में, इस पर थोड़ा बताइएगा। देखिए, अभी एक साल में जो भी मेरे पास आवंटन था उसके द्वारा हमने जो काम किया वो 5 साल, पिछले 5 साल के बराबर। पिछले साल में लगभग 9 करोड़ से पानी का सप्लाई दिया गया था बड़हिया नगर परिषद को, और 8 करोड़ कुछ राशि का नली गली और योजना में किया गया था। और अभी मैं एक साल में बता रहा हूँ, पिछले तो आवंटन ही अभी कम है, मार्च के पहले ही आवंटन समाप्त हो गई थी, तो मार्च से पहले की राशि में बता रहा हूँ, लगभग 10 करोड़ की राशि से गली नली और पानी का सप्लाई किया गया। उसके पहले से कुछ टेंडर जो किया हुआ था उससे भी संबंधित 3 करोड़ का यहाँ से पेमेंट किया गया। उसके बाद अभी 5 से 6 करोड़ का राशि का हम निविदा निकाल चुके हैं, जिसमें नाली का निर्माण चल रहा, फुटपाथ के सड़कों के किनारे जो दोनों साइड फुटपाथ का निर्माण होगा, सभी तरह का निविदा और एग्रीमेंट भी, इकरारनामा भी तैयार कर लिया गया है, उसमें कहीं देरी नहीं। और लगभग 1 करोड़ से महारानी स्थान का कालीकरण रोड जो लगभग 80% पूरा हो चुका है, उसमें 20% काम अभी बाकी है, जो कि लगभग हम लोग संवेदक पर दबाव बनाए हुए हैं कि 2-3 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से उसमें आपने कालीकरण रूट को लेकर के बात की, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जरूर, इसलिए कि वो 80% ही काम पूर्ण है, अभी 20% उसमें काम बाकी है। जिस टाइम काम लोग कर रहे थे संवेदक, उस टाइम टाल का सीजन था और वहां भूसा बालू वगैरह सड़क पर गिर गए थे, जिसके कारण की कार्य में बाध्यता आई और कार्य को रोकना पड़ा। संवेदक ने जो अपनी बाध्यता बताई, और लगातार अभी हम बोल रहे हैं 1-2 दिन में निश्चित रूप से वो कालीकरण का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। दूसरी, अभी हम 2 पोखर की टेंडर किया, लगभग 1.5 करोड़ की राशि से 2 पोखर का टेंडर हुआ, वार्ड नंबर 20 में और वार्ड नंबर 1 में। निश्चित रूप से पोखर होने से, सौंदर्यीकरण होने से लोग वहां टहलेंगे, घूमेंगे, पेड़ पौधा कुर्सी सारा सिस्टम वहां लगाने का प्रबंध किए हैं। शहर का रौनक और रोशनी से बढ़ा रहेगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर परिषद जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर जल निकासी का सबसे बड़ा दिक्कत देखा, जल निकासी और कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन आपका नहीं है, इस पर क्या है? ठोस कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ निविदा निकाल ली गई है, जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है, कार्यपालक महोदय का है, कब एग्रीमेंट करेंगे और कब। हम तो लगातार उनसे बोल रहे हैं कि आप निविदा निकाल दीजिए, जितना भी कचरा प्रबंधन के लिए टेंडर सब जगह हो चुका है, अब उनकी जवाबदेही बनती है कि कब वो टेंडर निकालते हैं। निश्चित रूप से है कि पानी का जो है जहां तहां जमाव का स्थिति, एसटीपी तैयार हो रहा है गढ़तड़ में, और यहाँ का सारा पानी का निष्कासन वहां जाएगा एसटीपी में, वहां से स्वच्छ पानी होकर वो खेतों में जाएगी। आपने जो पिछले एक साल में कार्य कुछ निकाले और करवाए, उसमें गुणवत्ता को लेकर के लगातार सवाल जवाब हो रहा है, लगातार लोगों में नहीं, कुछ जानकारी नहीं होने के कारण भी लोग ऐसे ही गुणवत्ता पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं। निश्चित रूप से अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको देखेगा, और हम भी उसको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते हैं, हमारे कार्यपालक भी जाकर देखते हैं, और गुणवत्तापूर्ण कार्य होती है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जहाँ शिकायत मिलती है उसे सुधारने का काम किया जाता है, उसमें कहीं शिकायत नहीं मिलती। मोटा मोटी आपने इस दरमियान में जो आपका प्रमुख काम, उस पर कुछ बताइए जो कि आपने इस दरमियान में कुछ किया। देखिए, अभी हम आवंटन के लिए भेजे हुए हैं वेंडिंग जोन, जो सबसे प्रमुख समस्या बड़हिया का है। लगभग इसी महीने में उसका आवंटन मिल जाएगा, और वो बड़हिया वेंडिंग जोन, जैसे ही वेंडिंग जोन बनेगा, जाम से कृष्ण चौक मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरा सबसे प्राथमिक काम है। लगभग सब काम पूर्ण हो चुका है, और इसी मंथ में माननीय मंत्री महोदय का ये हुआ है कि हम आवंटन आपको जल्द ही 2-4-10 दिन में दे देंगे। इसके अलावा और जो आगामी आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? आगामी हम लोग पार्क के लिए अभी हम प्राकलन बना के भेजे हुए हैं, उसकी जमीन के लिए हम लोग वहां से लौट के चला आया है प्राकलन, इसका जमीन का एनओसी सहित आपको प्राकलन भेजिए, तब इसका आवंटन उपलब्ध कराएंगे। सौदाहगिरी का हमारा 6.5 करोड़ का प्राकलन बुडको विभाग में पटना गया हुआ है, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है, वो भी सौदाहगिरी निश्चित रूप से वहां बनेगा। आप जो भी कार्य लेकर के आ रहे हैं वो बीच में ही आधार में कहीं न कहीं कुछ कुछ लटक जा रहे हैं, वो क्या, जैसे कि पार्क का था, ये जमीन का यहाँ शहरी है, तो शहर में जमीन का दिक्कत है। हमने जो दिया था उसमें जल स्रोत आ गया, और निश्चित रूप से वो आके रुकावट आ गई, तो फिर हमने 1 नंबर में रमाश्रय बाबू का ठकुरबाड़ी से डिमांड किया, वहां से हमको आश्वासन मिला कि आप पार्क की तैयारी कीजिए, हम एनओसी दे देंगे। बड़हिया नगर परिषद में कोई सामुदायिक भवन है क्या? अशोक सम्राट भवन सामुदायिक भवन है, माननीय सांसद महोदय को दिया गया है 17 नंबर में, 11 नंबर में। क्या वो कार्यरत है? हाँ, बन चुका है।
बन चुका है, उसमें लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। वहाँ पर आसपास के लोग बाराती ठहराते हैं, जो गरीब लोग हैं वहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। योजनाओं में धांधली पर क्या कहिएगा? तो लगातार योजनाओं में धांधली का आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप जो बेबुनियाद लगाते हैं ना। अभी आज ही उपाध्यक्ष महोदय चला रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय को थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, वो जानकारी नहीं ले पाते हैं। वो हमारे छोटे भाई हैं, जब कभी भी बैठे तो जानकारी ले सकते हैं हमसे बैठ के। तो आप पे तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सेलेक्टिव एरिया में कर रहे हैं। नहीं, आपको जब लिस्ट देंगे, ये लिस्ट में पूरा कोई वार्ड ऐसा नहीं है, कोई वार्ड 26 से 1 से लेकर 26 तक सभी वार्डों में काम कंप्लीट हुआ है। और सभी में लगभग किसी में 30 लाख, किसी में 40 लाख, किसी में 35 लाख, किसी में 25 लाख, सभी वार्डों में किया गया है। तो अभी कोई वार्ड ऐसा नहीं है कि जो वंचित है। काली स्थान के पास नाली टूट गया है, वो पानी उस ग्राम देवी मंदिर की ओर जा उसके लिए भी मेरे द्वारा सारा प्राकलन तैयार है, सभी कुछ। लेकिन वहां लोग जब करने गए कर्मचारी हमारे, तो वहां लोगों के द्वारा मना कर दिया गया और कार्य को बाधित कर दिया गया, इसलिए कार्य रुक गया। नहीं तो कार्य शुरू से ही हो जाता। आपने तिरंगा लाइट लगवाया था 1 साल पहले, ठीक है। वो अभी पूर्ण रूप से आपका खराब है। देखिए, अभी भी हमको लगता है 30 से 35% तिरंगा लाइट जल रहा है। इसमें कोई संदेह है आपको? 30 से 35% जल रहा है कि नहीं, ये संदेह है? तो 1 साल की वारंटी मिलती है साहब, 1 साल की इलेक्ट्रिक सामान में 1 साल की वारंटी मिलती है, और उसके बाद भी 35% जिंदा है। ये नगर पालिका का बहुत कुछ है। अभी भी जाते हैं लोग, जो लाइट में रहता है उसको ठीक करते हैं, जो लाइट ठीक होने लायक नहीं है उसको नहीं। अभी भी 2 साल तक लोग जलते रहा वो लाइट, 1 साल के गारंटी में 2 साल जला, अभी भी 35% ठीक है। 35% से ज्यादा ही हमको लगता है। तो स्ट्रीट लाइट में फिर आपका क्यों नहीं जल पा रहा है? स्ट्रीट लाइट ECL कंपनी के द्वारा है, ये पूरे बिहार में उससे तबाह है लोग। जो कंपनी वहां से पटना से इसका टेंडर कर दिया गया था, और उसमें इसलिए नहीं है कि पहले आया था यहाँ से 2900 लाइट, समझ गए? 2900 लाइट में यहाँ 1700 लाइट गिनती मिला, 1200 लाइट पहले ही गायब है, लगने से पहले ही गायब हो गया। बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी हो रही है, इस पर काहे नगर परिषद कुछ कर पा रहा है? निश्चित रूप से इसमें हम सहमत हैं आपसे। इसमें हम लोग लिए थे कि हम लोग नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा इसका काम करवा लेंगे, लेकिन फिर कार्यपालक महोदय ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हुए ठेकेदार के हाथों दे दिया। और ठेकेदार कोई बाहरी है, कोई बेगूसराय का है, कोई दरभंगा का है, कोई दूसरे जगह का है, जिसके कारण ठेकेदार को वार्ड पार्षद लोग फोन करते रहते हैं और ठेकेदार आना नहीं चाहते हैं और ना काम कराना चाहते हैं। इसका जवाब कार्यपालक महोदय देंगे। यहाँ वार्ड सभी सदस्यों ने कह दिया था कि विभागीय होगा, हमारा कर्मचारी रहेगा, तुरंत जाएगा करेगा, लेकिन अब ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा, इसका जवाबदेही कार्यपालक देंगे। तो चापाकल भी गड़वाने का एक हाँ, मरम्मती हम लोग करवाने का नया नहीं है, लेकिन मरम्मती कार्य हम लोग करवा रहे हैं। तो आने वाले और क्या कुछ हो सकता है बदलाव, या फिर बहुत कुछ बदलाव आपको दिखेगा, आप देखते रहिएगा कि किस तरह से बदलाव होगा। निश्चित रूप से आपको बदलाव खुद दिखेगा। शिकायत करने से नहीं, आम जनता जान रही है कि काम हो रहा है। आज से पहले ऐसा काम कभी नगर परिषद बड़हिया में नहीं हुआ। नगर में कैमरा लगा है, उप सभापति बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैमरा काम नहीं कर रहा है आपका। हम इसके लिए पत्राचार कर चुके हैं कार्यपालक महोदय को कि कैमरा अगर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन 54 में लगा मोटा मोटी 30-40 काम कर रहा है। 2-4-10 में किसी का चोर जो है वो उसको तार ही खींच ले रहा है, बॉक्स को तोड़ रहा है। अब कौन करवा रहा है ये तो क्वेश्चन मार्क उस पर है, लेकिन निश्चित है कि कैमरा को तबाह किया जा रहा है। अच्छा, अगर कैमरा रहेगा तो चोर को दिक्कत होगी चोरी करने में, इसलिए वो जान के तोड़ रहा है। ये बताइएगा कि जो आपका कार्य हो रहा है नाली का, उसका जल निकासी का क्यों जाकर के रिहायशी इलाके में गिरा दिया जा रहा है? लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों कहाँ गिराया जा रहा है? कई एक जगह पर देखा जा रहा है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, 1 नंबर में किए। नहीं, ऐसा नहीं है। सारा जो स्टीपी का दिशा है उस तरह हम लोग मोड़ रहे हैं, ताकि स्लोप नहीं, स्लोप कहाँ उधर है, उधर बताया गया सब इधर ले रहे हैं, जिधर STP का दिशा है उस तरफ ले जा रहे हैं, ताकि पानी को मोटर खींचने में कहीं उसको दिक्कत नहीं हो, STP की तरफ तुरंत फेंक रहे हैं। 1 साल के दरमियान में आपने कितने का कार्य किया था, आप क्या बताया आपने? लगभग 21 करोड़ का हम लोग 1 साल में किए। अभी 1 साल के बाद तो आवंटन भी नहीं मिला, लगभग 21 करोड़। और पिछले 5 वर्षीय में हुआ है 17 करोड़। 1 साल बनाम 5 साल है। आपके 1 साल बेमिसाल पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब उठाया जा रहा है, क्या जवाब दीजिए इस पर? देखिए, ये सोच विकसित करने का चीज है। जाके कॉलेज घाट में देख लीजिए, जो दूर दराज से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, वो सबसे खतरनाक घाट कहा जाता था, वो धग्गा हमने मिटा दिया, वो धब्बा हमने मिटा दिया कि आज वो धब्बा नहीं है। इंदुपुर में जाइए, सड़क किनारे में फुटपाथ ऐसा बना है कि लोग देख के, यहाँ के लोग आते हैं, DM साहब भी आके दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि बढ़िया जाके देखो, और वैसा फुटपाथ बनाओ। और जिला में भी वो बनवाए लखीसराय नगर में, बढ़िया को देखकर। 1 साल भी मैं कैसा होता, जाके हर कोण चौक चौराहा में लग गया कैमरा, जिससे निश्चित है चोरी की घटना कमी आई है, और निश्चित रूप से और कमी आएगी, अपराध में कमी आएगी। 1 साल बेमिसाल किसको कहते हैं?
गंगा घाट पर आए दिन होता है हादसे, खास करके कॉलेज बाग घाट पे। आपने कॉलेज घाट की चर्चा की, उसका जब से सीढ़ी बनाया तब से और ज्यादा खतरनाक वहां पर हो गया है। कोई घटना नहीं घटी है, कोई घटना नहीं घटी है, एक भी आदमी नहीं डूब के मरा है। ये जानकारी उपलब्ध कर लीजिए कि कोई एक भी आदमी जब सीढ़ी घाट बनने के बाद डूब के नहीं मरा है। ऐसे कोई ऐसा साल नहीं था कि 4 आदमी नहीं मरते थे डूबकर। आने वाले समय में क्या और अन्य घाट विकसित होंगे? निश्चित रूप से हम लोग लिए हुए हैं, उसके पूरक शौचालय की तरफ भी सीढ़ी घाट बनाने का लिए हुए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री शायद इधर पीपल के पेड़ तरफ बना रहे हैं। निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण घाट वहां बहुत सुंदर होगा। नगर परिषद में और कुछ जो आप ला सकते हैं बड़े योजनाओं के टाइप में? बहुत कुछ ला सकते हैं, वो अस्थिर से बढ़िया बताएंगे। नगर परिषद में कोई आश्रय स्थल है क्या? हाँ, बढ़िया बाईपास के कॉर्नर पर मेरा पुराना नगर परिषद हुआ करता था। उसी बिल्डिंग में ऊपर में आश्रय स्थल है, वहाँ रहने की सुविधा बेहतर है और खाने की भी बेहतर सुविधा है। 30 रुपया खाना का चार्ज लगता है। क्या इसको रिनोवेट करवा के करवाया गया? नहीं, नया टेंडर करके रेनोवेट ऊपर में बनाया गया। नया टेंडर? नया टेंडर करके। बढ़िया लाइव के लिए आयुष आनंद की रिपोर्ट।